बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। पहले रोमानिया वीज़ा इन्फो था, तो अब मैंने यूरो वीज़ा इन्फो रख दिया है। ठीक है, रोमानिया से यूरो पे कन्वर्ट किया है। उसकी रीज़न दोस्तों ये है कि मैं इंशाल्लाह जल्द ही जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, सर्बिया हो गया, क्रोशिया हो गया, ठीक है, या और इस तरह के कंट्रीज के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस कंट्री में जाके डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाएं। जो लोग रोमानिया से आगे जाते हैं उन लोगों के लिए, या वैसे जो लोग इलीगल या जैसे भी पहुंचते हैं शेंजियन कंट्री में, उनमें से कौन सा कंट्री बेस्ट है, किस कंट्री में कैसे कहाँ कब पेपर मिल सकते हैं, तो बेस्ट कौन सा है। तो ये सारी डिटेल्स भी नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले कुछ वक्तों में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, प्लस सर्बिया, क्रोशिया, ठीक है, और इन कंट्रीज़ के वर्क परमिट, वर्क वीज़ा कैसे कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सर ये सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी आपके साथ। और अपडेट्स भी वक्तन वक्तन पुर्तगाल की अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। ये भी मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए चैनल का नाम दोस्तों फिर मैंने चेंज कर दिया है, ताकि इसके रेविलेंट लोग हैं वो भी उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा आपको तारफ़ करवा दिया। अब आते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ के आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों क्या है। आज की वीडियो का दोस्तों जो टॉपिक है वो है रोमानिया वर्क परमिट डन बेस पर। बहुत ज़्यादा लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उन्होंने वो पोस्ट देखी होंगी, फेसबुक के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि रोमानिया वर्क परमिट डन बेस पर कोई ख़र्चा नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ मामूली सा ख़र्चा आपका होगा। ठीक है, बाकी पैसे जो 7 लाख कुछ कहीं लिखा हुआ, कहीं ने 8 लाख लिखा हुआ, कहीं ने 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है, वो पैसे आपने यहाँ तो रोमानिया पहुँचने के बाद अदा करने हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आपकी सैलरी से भी वो पैसे कट सकते हैं। अब दोस्तों इसके पीछे जब कोई सादा लोग इंसान देखता है जिसको इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं है, तब वो तो उसी टाइम फंस जाते हैं। ठीक है यार, ये तो ज़बरदस्त हो गया, ठीक है, हमने कौन सा यहाँ पैसे देने हैं, दिए भी तो थोड़े बहुत देने हैं, ज़्यादा तो देने नहीं हैं। ठीक है, तो वो इस तरह फंस जाते हैं, तो बाद में उनके साथ फिर स्कैम हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा बंदों के साथ ये स्कैम हुआ है। तो फिर मुझे भी कुछ भाइयों ने सेंड की, मैंने उसको मुकम्मल पढ़ा, मैं तो पढ़ते सारी पता चल गया कि ये स्कैम है। ठीक है, तो वो स्कैम क्या है, कैसे करते हैं, तो सारी डिटेल्स बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वो जब ये चीज़ें लिखते हैं तो पाकिस्तान का खर्चा उन्होंने लिखा होता है। पाकिस्तान का खर्चा क्या लिखा होता है, असल में जो पाकिस्तान का खर्चा लिखा होता है यही उनकी कमाई होती है। वो लिखते हैं कि एम्बेसी फ़ीस आप पे करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा आप एम्बेसी फ़ीस हमें पे करेंगे, और दूसरा आप मेडिकल करवाएंगे। ठीक है, और बाकी जितना भी खर्चा होगा वर्क परमिट का, फाइल का, टिकट वगैरह, प्रोटेक्टर, हम सारा खुद करेंगे। वो उन्होंने जो अपनी स्पीच बनाई होती है उसमें लिखते हैं। ठीक है, और उन्होंने कीमत भी एक मकूल सी रखी होती है, इसलिए मकूल रखी होती है ताकि बंदे फंस जाएं कि ठीक है यार, ठीक है, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार या 40 हज़ार देना पड़ रहा तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, हम दे देते हैं। ठीक है, इन कामों में ऐसा तो होता ही है, ये वो इस तरह की बातें वो लोगों को सुना के तो बंदों को पिक कर लेते हैं। अब फ्रॉड इसमें वो कैसे करते हैं, ठीक है, अगर तो आपका वो वर्क परमिट निकलवा दे फिर तो और चीज़ है दोस्तों। वो वर्क परमिट ही नहीं निकलवाते। सबसे पहले आपको कहते हैं मेडिकल आपका होगा, जब आपका मेडिकल, और जो उन्होंने स्पीच तैयार की होती है उसमें वो मेडिकल लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं जी इस लैब से आपने जाके मेडिकल करवाना है, 10 से 15 हज़ार का वो मेडिकल का ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हीले बहाने से 5-10 हज़ार जितने वो बटोर सकते हैं बटोर लेते हैं। फिर वो 3-4 महीने का टाइम वेस्ट करके या तो नंबर बंद कर देते हैं या अपनी जगह ही चेंज कर देते हैं, मतलब वो गायब हो जाते हैं। वो 10-15 हज़ार बंदे ने दिया होता है या 20 हज़ार दिया होता है, अब इसके पीछे लोग इतना ज़्यादा कैसे जाएँ। अब इस चीज़ को आप इमेजिन करें, अगर 10 बंदों से भी वो 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार लेंगे, वो 1-2 लाख तो वो ले गए। ठीक है, इस तरह वो कई दफ़ा कई लोगों से फ्रॉड कर जाते हैं, और फिर 10 बंदे नहीं जाते, एक बंदा ही 10-10 बंदे ले जाता है। तो यार आज 50-60 हज़ार तो खर्चा हो रहा है, बाकी पैसे तो आपने वहाँ जाके देने हैं, यहाँ तो देने नहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके वो ये गिरोह लोगों को लूट रहा है। तो मुझे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ मिली, कुछ भाइयों ने कहा, तो मैंने फिर इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कहे कि पाकिस्तान का जो खर्चा है वो आपने देना है, लाइक मेडिकल या फिर एम्बेसी फीस, चलो समझ में आती है, वो तो तब देनी पड़ेगी जब आपका वर्क परमिट आएगा, आप एम्बेसी जाएंगे। लेकिन उन्होंने साथ वो मेंशन की होती है, पहले वो मेडिकल का कह देते हैं। जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार आपसे वो ले लेते हैं, और जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद बोलते हैं ठीक है जी वेट करें, फिर वो कंपनी का हिला बहाना ऐसा 3-4 महीने गुजार के, और फिर वो रफू चक्कर हो जाते हैं और पैसे आपके डूब जाते हैं। अब 10-15 हज़ार के पीछे भी लड़के जाते भी नहीं है, कुछ जा जाते, कुछ चले जाते हैं। लेकिन ये स्कैम है, ये 100% स्कैम है। मेडिकल तो होता ही नहीं,
रोमानिया दोस्तों वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कंपनी वहाँ से कोई रिक्वायरमेंट कंपनी की हो मेडिकल की, सरसरी से मेडिकल होता है, कोई भी आप गवर्नमेंट से हॉस्पिटल से मेडिकल करवा ले 400 500 हज़ार का मेडिकल हो जाता है, इससे ऊपर नहीं होता। सरसरी वो अबल तो होता ही नहीं है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि इस तरह का मेडिकल हो। तो मेडिकल के नाम पे वो 10 से 15 हज़ार दोस्तों रिसीव करके तो फिर उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इस तरह का सीन चलता है। तो अगर ऐसी कोई पोस्ट आप तक हो तो काइंडली ऐसे बंदों के चक्करों में ना पड़ें। जब भी आपने अप्लाई करना है तो अपना जो आपका करीबी कंसल्टेंट हो, जिसको आप बखूबी जानते हो, या फिर कोई बड़ी एजेंसी जो प्रॉपर काम कर रही हो, रिक्रूटिंग हो, लाइसेंस होल्डर हो, तो उनके पास जाके अपना काम करवाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।